देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन लिखो बेटो प्लीज ध्यान से देखो। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, a block of mass small m, a block of mass small m released from rest, a block of mass small m released from rest at point capital A, at point capital A, at point capital A, आगे लिखिएगा। The compression in the spring, ध्यान से, the compression in the spring, comma, when the speed of the block is maximum, when the speed of the block is maximum, is ऑप्शन दिया हुआ है, is हो गया। अच्छा, समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं पूछा उसने कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ये मैं करवा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। बस इसमें जो नया चीज़ पूछा वो देखिए। दो बेटा, यहाँ पर प्लीज़ देखो बेटा, ये m है, ये कितना है थीटा। उस देखो हम याद करो, ये यहाँ से रिलीज़ किया गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 0, इसमें क्या आएगा कंप्रेशन आएगा, वो वाला करवा चुका हूँ आप कॉपी देखिएगा। उसने नहीं पूछा, उसने कुछ और पूछा इस बार, वो सुनिएगा। उसने पूछा कि मैक्सिमम क्या है, कंप्रेशन निकालो कब, नहीं क्या पूछा है, निकालो जब उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, निकालो। अब समझो पहले तो इसको, पहले क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन क्या चीज़ है। एक्चुअल क्वेश्चन के बाद समझो, पहले एक बार समझो। एक्चुअल में देखो रामायण क्या है वो, देखो स्प्रिंग को थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा मैं स्प्रिंग को और बड़ा करता हूँ ताकि अपनी पूरी बात समझा पाऊँ, ठीक है। अब समझ हुआ ये कि मैं डायग्राम से क्लैरिटी आ जाएगी। सोचो कि जब यहाँ से चला होगा, इधर कौन काम कर रहा होगा, mg साइन थीटा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, म्यू है ही नहीं, mg साइन थीटा नीचे की ओर काम कर रहा होगा, जो कि उसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा होगा। और अच्छी खासी यहाँ पर टकराया अभी स्प्रिंग में किसी प्रकार का, मैं इसको स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है उसको मैं L0 ले लेता हूँ। अभी स्प्रिंग अपने क्या है बोलो, नेचुरल लेंथ में है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ न कुछ हो चुकी है। अपने मान लिया कि कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, आया। अब खेल को समझिए। अब इसके बाद क्या हुआ फिर समझिएगा, यहाँ पर बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर बात समझिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब इससे क्या हो जाएगा, यह टकराएगा। अब टकराने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू कर देगा। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो x बढ़ेगा, तो kx का एक फोर्स लगेगा ऐसे उल्टा, बोलो हाँ है ना। x जितना ज़्यादा होगा kx के लिए उतना क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। f इक्वल टू माइनस के छोड़ दिए, बस kx बोलिए। x जितना ज़्यादा होगा f के लिए उतनी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नहीं आए यहाँ पर कोई x है नहीं, मतलब क्या होगा, mg साइन थीटा इंक्लाइन में फोर्स लग रहा होगा। हल्का सा कंप्रेस हुआ तो kx आ गया, तो ऊपर की ओर एक kx लगना चालू हो गया। बट अभी mg साइन थीटा ज़्यादा है, और अभी कहाँ आ रहा होगा, वो नीचे की ओर उसकी वेलोसिटी और बढ़ रही होगी। नहीं समझ में आया। यहाँ पर कौन काम कर रहा था, mg साइन थीटा। मैं इसको समझाने के लिए बोल देता हूँ कि 20 था, कितना था 20 मान लो। अब बताओ, जब वो स्प्रिंग से टकराया तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन था ही नहीं, मतलब इस समय ऐसे में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। हल्की से स्प्रिंग जब कंप्रेस हुई होगी तो अभी जो mg साइन थीटा को 20 माना है वो अभी भी लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है तो इसकी ओर क्या लग गया, kx लगना चालू हो जाएगा थोड़ा सा। kx मान लेते हैं तो kx इससे मिलाकर x थोड़ा सा है, अपन मान लेते हैं कितने का है, 5 का है। अभी फोर्स ज़्यादा कहाँ है, इधर, बोलो हाँ है ना। अभी क्या होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा, अभी भी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी अभी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज ही हो रही होगी। अब थोड़ा सा x और आ गया, थोड़ा सा x
और आ गया, तो ये जो के एक्स में एक्स और बढ़ गया, तो अभी कितना हो गया, 10 हो गया, बट अभी भी क्या है, मतलब ज़्यादा है, अभी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। फिर थोड़ा और कंप्रेस हुई, उसके बाद एक समय ऐसा आया कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। बोलो हाँ है ना, 20 हो गई, रुकिए पहले 20, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो। वेलोसिटी अभी उस समय तक वेलोसिटी स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक तो क्या हो रही थी, इंक्रीज ही हो रही थी, लेकिन इसके जस्ट बाद जब x थोड़ा सा और आया होगा तो पक्का है कि जो के एक्स की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 25। अरे बोलो यार, नहीं आया। अब जब 25 हो गई है, कहाँ, इधर की ओर कितना हो गई, 25, नीचे की ओर 20, अब कहाँ फोर्स लगने लगा, ऊपर की ओर, यानी अब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी और फाइनली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो वेलोसिटी कब तक बढ़ी ये बताओ, जब तक दोनों बराबर हो गए। जो ही बराबर हुए वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, क्या हो गई, मैक्सिमम। कल लिखवाया था, याद करिए, जब ए क्या होता है, 0 होता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी इस समय ध्यान दीजिएगा, इस समय देखो ये ऐसे आया है इस जगह पर, ऐसे यहाँ पे आ चुका है यहाँ से, ठीक है। पहले स्प्रिंग कहाँ तक थी, पहले स्प्रिंग यहाँ तक थी, बोलो हाँ है ना, यहाँ तक स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, कितना कंप्रेस हुई है, x, और इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम हो चुकी है। अरे बोलो यार, कितनी हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो भाई। अब अक्का लगाओ, जब मैक्सिमम हो चुकी है तो नीचे की ओर लग रहा होगा mg साइन थीटा, ऊपर की ओर kx, बोलो हाँ है ना, kx, और इस समय आपका mg साइन थीटा और kx आपस में बराबर रहे हो। नहीं आया क्या, वो पूछ क्या रहा आपने से, x पूछ रहा है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए, mg साइन थीटा बाई k हो जाएगी। हाँ या ना, नहीं आया, रुको भी। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो पूछा होता कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, वो नहीं पूछा, अपन पूछ लेते, वो देखो यहाँ पर अगर पूछा होता तो हम वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई नॉर्मल तो 0 आने वाला है, वर्क डन बाई नॉर्मल एंड दैट इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg। नोटिस करो आराम से, जब वो ऐसे था, ध्यान दो, ये कौन काम कर रहा है बेटा, mg, और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा है। बोलो हाँ ना, कितना है, 90 माइनस थीटा। अरे बोलो यार, अब मुझे अक्का लगा, अगर हम वर्क डन बाई mg लिखेंगे तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x का, ये हो गया x, और उनके बीच का एंगल cos के साथ 90 माइनस थीटा, माइनस ऑफ क्या जाएगा, k बाई 2, ये क्या जाएगा बताओ, x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल, वर्क डन बाई नॉर्मल 0, और ये आता हाफ m, बोलो v मैक्स का स्क्वायर माइनस 0, इनिशियली क्या था, 0 था वेलोसिटी। यहाँ पर आया, बोलो mgx cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ k बाई 2, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, आगे बोलो, x मैक्स, x फाइनल, फाइनली कितने का आ गया कंप्रेशन, x का, तो ये जो आएगा आपका क्या जाएगा, x स्क्वायर, ये कितना है 0, क्योंकि इनिशियली क्या था, कोई था ही नहीं इसमें, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, यस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ बता रहा हूँ क्या, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर जैसे आपने, हमने इनिशियल क्या लिखवा दिया, 0 लिखवा दिया, यहाँ पर एक गलत लाइन जा रही है, पूछे क्यों, वो सुनिए। अगर वो यहाँ से छोड़ा गया है तो उसके कुछ ना कुछ तो लेंथ यहाँ डिस्टेंस रही होगी, अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी, अरे बोलो यार, यस, तो जो वर्क डन बाय जब आप mg लिख रहे हो तो भाई साहब mg ने यहाँ से लेकर यहाँ से, मतलब यहाँ से ब्लॉक छोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बात सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये जो L है, तो जब वर्क डन बाय mg आएगा तो सिर्फ x नहीं आएगा भाई साहब, उसमें क्या आएगा, x प्लस L आएगा, ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई, यहाँ पर लाइन इसलिए बताना चाहता हूँ, बोलो हाँ है ना, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, पले पड़ा, क्योंकि आपने उसको यहाँ से छोड़ा था, बात समझ में क्या, आप इसको इनिशियल ले रहे हो और इसको फाइनल, ये गलती ना होने पाए, ठीक है ना। देखो तो ये क्या जाएगा, देखिए mg, बोलो x प्लस L, बोलो क्या हो जाएगा,
साइन थीटा, ये हो गया, बाकी सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया आपका, बोलो, ये आ गया हाफ एम, बोलो बेटा, वी मैक्स का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब क्या करोगे, इस x को उठा के कहाँ डाल दोगे, यहाँ पे डाल दोगे। अरे x निकाल चुके हो ना, x उठा के यहाँ डाल दोगे, फिर क्या करोगे, फिर वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका काम है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, आया, कॉपी कॉपी करिए। हो गया, आपको बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, अरे बात समझ में आई। अब देखिए ऐसे सीधे क्वेश्चन, क्या ऐसे आए तो क्या है, दो दो लाइन। अब इसमें क्या पूछ लिया उसने भाई, नहीं वी मैक्स सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में क्या पूछ लिया वो, तो आपको नीचे पूछ लिया, तो भैया वैसे क्वेश्चन पूछ लिया धीरे से एक लाइन का। अब माजूला को वहीं अटके हुए हैं अपन। चलिए नेक्स्ट पार्ट, हो गया। बात करें, देखिए बताऊं, हो गया। चलो अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे अगला क्वेश्चन सोचिए कि है क्या, अच्छा उसको समझिएगा है ना, पहले उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन को ना करवा के मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपसे। अच्छा बताइएगा, मान लो अगर एक क्वेश्चन आता, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आता, उसने ऐसा दिया, अरे यहाँ पर ऐसे, इसी का एक छोटा सा पार्ट है बस, ये है, ये मैं कहता कि ये 2m है और ये क्या है, m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। मेरा सिंपल क्वेश्चन होता है कि फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये पूछ लेता। मतलब ऐसे थे, अभी देखो कैसे थे मालूम है आपको, मेरी बात सुनो पहले, पूरी रामायण सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलूँ, यस। ये ऐसे था, मास ऐसे रखा, क्या हुआ, यस। ये क्या कर रहा था, ऐसे उठा के पूछ रहा है कि एक्सटेंशन पूछ रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितने का हुआ, कहाँ से, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या है वो सुनो पहले, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में, नीचे कौन लग रहा था, और ये दोनों पकड़ क्या कर रहे थे, इसको खींच रहे थे, और वो कहाँ पे ऐसे रुका हुआ था, मतलब अपने ऐसे हाथ लगा रखा हुआ है, ऐसे हाथ लगा के। अरे बात समझ में, जो ही छोड़ेंगे क्या होगा, नहीं जो ही छोड़ेंगे ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा ए से, ये कहाँ जाएगा, ए से ऊपर जाएगा। सुनिए पहले, अब ए क्या अपन ए नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं एफबीडी बनाकर। फिर क्या हम यहाँ का टी नहीं निकाल सकते, टेंशन नहीं निकाल सकते, आई थिंक अगेन निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है जो यहाँ का टेंशन आएगा, यहाँ टी और टी है,
तो यहाँ का टेंशन टी डैश जो होगा श्योर है कि 2t के बराबर, टी और टी प्लस 2t के बराबर आएगा। और वही जो टी डैश है स्प्रिंग को क्या कर रहा होगा, एक्स्ट्रा खींच रहा होगा, तो टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एक्स। क्या आएगा, के एक्स आ गया, टी डैश के एक्स निकल गया एक्स्ट्रा। उसके बाद बात में आ गया क्या, यहाँ पर कभी करिएगा, सामने मिलेगा आप करिएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन की जरूर बात करूँगा। इस क्वेश्चन में ये है कि उन्होंने ऐसे दिया और इस प्रकार से, और ये जो है आपका ऐसे, इसको नीचे ले आए हैं ये ऐसे, बट यहाँ पर उन्होंने एक रस्सी से बांध दिया है। ठीक है, इसका नाम शायद M1 है कि M2 है। इस तरफ वाले का नाम उन्होंने रखा है M1, उस तरफ वाले का M2। इस वाले का नाम रखा है M1 और इस वाले का नाम M2। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि M1 ग्रेटर देन क्या है, M2। स्वाभाविक सी बात है। ऐसा क्यों, अगर M2 ज़्यादा होता तो ये सर्र से भाग जाता। उन्होंने क्या बोल के रखा है, M1 ग्रेटर देन क्या बोला है, M2 बोल के रखा हुआ। दिमाग लगाओ, पूछ रहे हैं ये बताओ, लिखो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। देखो 2 लाइन के क्वेश्चन में देखो, अगर अपन ध्यान से देखें, क्या इस बात को मानते हैं कि ये M1G होगा? हाँ ना बोलो पहले, फिर बात करें। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर टेंशन क्या होगा, T होगा? कहीं जा नहीं रहा है तो T इक्वल टू मानते हैं कि M1G ही होगा। जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ भी होगा। नहीं आया? और ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा, बोलो T डैश। मेरे हिसाब से जो T डैश है वो 2T के बराबर आएगा, और T डैश 2T कितना है, M1G। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? और ये T डैश क्या कर रहा होगा, इसको खींच रहा होगा, और T डैश कुछ और नहीं होगा, एक प्रकार से KX के बराबर होगा। तो X कितना आ गया, X कितना आ गया, 2M1G/K। ये आपका X आ गया। बोलो हाँ है ना? तो X इक्वल टू आ गया 2M1G/K। बोलो क्लियर हुआ? अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो सुनो ध्यान से, सुनते हैं ना? बोलो, क्या तुमको बेटा मैंने पढ़ाया था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस ऑफ K/2 X फाइनल का स्क्वायर माइनस X इनिशियल का स्क्वायर। ये स्प्रिंग वर्क करेगी और यही वर्क क्या होता है उसके अंदर, स्टोर होता। फिर याद करो, क्या तुमको मैंने लिखवाया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज अ माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर तुम बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अपने आप में क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये आ गया माइनस, और देखा जाए इसको, इस यही क्या है, एक प्रकार से स्प्रिंग फोर्स है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यहाँ पर डेल्टा U, अब बताओ क्या आ जाएगा, माइनस लिखवाओगे, माइनस मालूम है, माइनस लिखवाओगे तुम लोग, माइनस X इनिशियल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल्टा U इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, K/2 X फाइनल का स्क्वायर माइनस X इनिशियल का स्क्वायर। ये पूछ रहा है। यहाँ पर डेल्टा U अगर देखें तो K/2, बोलो हाँ है ना, X फाइनल कितने का स्ट्रेच है उसके अंदर, X का, यानी कितने का, 2M1G/K का होल स्क्वायर। और स्टार्टिंग कुछ था ही नहीं, स्टार्टिंग मान के चलो कि 0 ही था। बोलो हाँ है ना भाई, बोला ही नहीं कुछ, मतलब 0 ही था। अब बताओ क्या है, बताओ, डेल्टा U इक्वल 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 आएगा, K का स्क्वायर K कट जाएगा, बोलो ऊपर आ जाएगा M1²G²/K। ये आ गया जिसका स्टोर होती है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर प्लीज़ कॉपी। डायग्राम क्वेश्चन में दिया बेटा। टॉपिक हो गया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है कि अगर ये छोटा सा चीज़ हुआ तो क्या हुआ, ये छोटी सी चीज़ क्या हुई, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं पर इस समय।
ओके, नेक्स्ट लिखे। अच्छा क्वेश्चन को भी कहेंगे आप। बोलो, देखो, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, फिर देखो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, velocity of a body of mass 2 kg moving in xy plane, moving in xy plane, moving in xy plane is given by vector v is equal to 2i cap plus of 4t j cap, 2i cap plus 4t j cap हो गया, t टाइम है। देखो देखो, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी, द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी, पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी by the resultant force, by the resultant force acting on it at t is equal to 5 second, at t is equal to 5 second। अक्कल लगाइए, क्या सोच रहे हैं? अक्कल लगाइए, क्या सोच रहे हैं? अक्कल लगाई कम से कम। क्या पूछ रहे हैं वो? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जानते क्या पूछ रहे हैं वो? इंस्टेंटेनियस पावर। याद है क्या होता है? F क्रॉस V होता है ना। F क्या होता है? एम ए क्रॉस बी। V दिया है, ए निकाल लो। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या? T। अब बोलो क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये 0 टाइम है क्या यहाँ पे? 0, यहाँ 4 जे बाहर है, T कितना हो जाएगा? 1, ये आ जाएगा 4 जे कर। ऐसे शकल मत बनाओ, है ना। ये कांस्टेंट है, ख़त्म। T का 1, ये क्या आया? रख दो, आंसर आ गया। मास क्या दिया है? 2 kg, मतलब m का 2 आ गया। A कितना है? 4 जे कर डॉट। V कितना है? 2i कैप प्लस 4t जे कर। यहाँ पे i है क्या? मतलब 0i है, इसका मतलब P2 0i, यहाँ पर 0i प्लस 4j, ये लिखा है ना, और ये डॉट। i के पहले 0, i के पहले 2, ख़त्म। 0 2 ख़त्म। j के पहले 4, j के पहले, तो 16t। ये आया कितना? 32t। t क्या दिया है? पुट t इक्वल टू 5 सेकेंड। p कितना आया? 32 5 2 ज़ा 10 3 वाट। नहीं आया? अब सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस।
अगला क्वेश्चन, बोलो। A certain system has potential energy given by the function ux, मतलब ux पे डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू लिखा है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर क्या लिखा है 4 है। हाँ, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4 है ना, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है a कॉमा बी ग्रेटर देन 0, मतलब a और b की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव है जो भी है। अब देखो which of the following cases is an unstable equilibrium point? Which of the following cases is an unstable equilibrium point? ऑप्शन जो लिखेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a बाई 2b, थर्ड ऑप्शन a बाई 2b, इसमें माइनस लगा है ना सेकेंड में, और फोर्थ ऑप्शन है a बाई बी अंडर रूट में, a बाई बी। ये क्वेश्चन याद करें कुछ। क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो आपका f का 0 होना जरूरी है, बताया था। चलिए फिर एक बात और बताई थी कि du बाई डी आर 0 हो, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल, ये भी 0 होना जरूरी था। फिर उसके बाद आया था, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया था। क्या चीज़? अगर ये पॉजिटिव आया और ये निगेटिव आया, तो बातें बताई थी मैंने। अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा? स्टेबल। तो आपको याद करो, ये कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और ये वाली कंडीशन लिखवाई गई थी, यस, ये लिखवाई गई थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक, आइए, इन्होंने हमें u दिया है, u x, मतलब कि u किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ऐसा लिखा हुआ, क्या लिखा है? माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4। बोलो हाँ है ना, अक्का लगाते हैं। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, अब जैसे यहाँ पर du बाई डी आर है, वहाँ पर du बाई क्या यूज़ करेंगे? dx यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये आया du बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2ax, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x, उसका क्या जाएगा? प्लस ऑफ 4bx क्यूब। फिर क्या सिखाया था? फिर सिखाया था पुट du बाई डी एक्स क्या रखना है? 0। तो 0 रखेंगे, माइनस ऑफ 2ax प्लस ऑफ 4b क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से आई थिंक 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, तो आएगा माइनस a और प्लस ऑफ 2b स्क्वायर इक्वल टू 0।
एक बार इसको जीरो, ये पढ़े होंगे ना आप, जैसे x माइनस 2 लिखा है, x प्लस 3 इजक्वल टू 0, तो एक बार अपन x माइनस 2 को 0 पुट करते हैं, एक बार x प्लस 3 को 0 पुट, x की 2 वैल्यू आती है। यहाँ पर अगर देखें तो एक बार x क्या रखा जाएगा 0, क्या यार बोलो, यहाँ पर देखा जाए 2x, तो एक बार x क्या रखा जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई क्योंकि ऑप्शन में भी है। तो अब दूसरी क्या रखी जाएगी, इसको 0 रखा जाएगा, तो माइनस a बोलो प्लस क्या है 2bx स्क्वायर 0, तो x स्क्वायर ट्रांसफ़र करिए a बाई 2b, नहीं यहाँ भी गड़बड़ है, वो सुनिए पहले। आप ये पढ़े होंगे कि अगर x स्क्वायर 4 हो तो जो x होता है x की वैल्यू तो वो होती है प्लस माइनस अंडर रूट 4। बोलो हाँ है ना, इधर आ जाओ। तो यहाँ पर जब x की बात करोगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा a बाई 2b। समस्या ये है a बाई 2b का प्लस भी है और a बाई 2b का माइनस भी है। यानी अभी तो हमने पॉइंट्स की बात की, कौन ऑप्शन फेल हुआ अभी तक, 4th फेल हुआ, अभी तीनों पे बैठे हुए मार्क्स है। अब आ जाओ, हटा लेते हैं, आ जाओ। अब क्या करोगे वो सुनो, अब अगला लाइन। अब जो है आपका ये जो du बाई डी एक्स आया है वो क्या आया बताइए, अच्छा क्या आया है -2, हाँ -2ax प्लस बोलो 4bx3, ये ना। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, तो ये बनेगा डबल डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। x का 1 क्या बचेगा माइनस ऑफ 2a प्लस 4 आगे 3 आगे 12bx स्क्वायर। अब सुनो पहले, अगर आपने इसमें पुट किया, ध्यान देना, अगर आप पुट करते हो x स्क्वायर टू, अगर पुट करते हो x स्क्वायर टू, 3 वैल्यू आई x की, कहाँ एक 0 है और एक और यहाँ वाला। अगर x अगर आप 0 पुट करो इसके अंदर, यहाँ 0 आ जाएगा, क्या बचेगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि आएगा -2a, और वो एक निगेटिव आएगा। बोलो है ना, निगेटिव आने का मतलब हुआ कि अनस्टेबल। उसने बोला कौन से पॉइंट पर क्या होगा, वो अनस्टेबल। अभी रुको तो अभी निकाल लें। अगर मैं इसमें पुट करूं, ध्यान देना क्या चीज़, x की देखो, और यहाँ पर x है नहीं बल्कि क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की बारी आएगी तो हमेशा क्या लिखा जाएगा सेम a बाई 2b, चाहे वो प्लस में रखो चाहे माइनस में, स्क्वायर को क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए जब x इक्वल टू आप प्लस माइनस कुछ भी रखोगे इसमें a बाई 2b इस पर रखो तो क्या आएगा, देखिए ये देखो, बोलो क्या आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर। समझिए पहले, यहाँ क्या आ जाएगा -2ab, और ये क्या कितना आएगा बोलो 12b, यही है ना 12b, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर क्या जाएगा बताओ a बाई 2b, बोलो हाँ है ना a बाई 2b, b से b, तो यहाँ पर du इतना बाई क्या आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर, a b से b 6 आएगा प्लस 4 भी आएगा, 4a प्लस 4a, देखिए ना ये हो जाएगा 6, b से b कैंसिल, 6 और -2 है, बचेगा +4 है। भाई साहब ये पॉजिटिव आने पर तो स्टेबल होता है, नहीं आता क्या, इसका मतलब एक्चुअल में ये जो आपका ऑप्शन में लिखा था कि x इक्वल टू जो लिखा था प्लस अंडर रूट a बाई 2b माइनस अंडर रूट a बाई 2b, उस पर क्या होगा स्टेबल होगा, नहीं आया क्या। और x इक्वल टू 0 पर क्या होगा अनस्टेबल, क्योंकि उसकी वैल्यू कहाँ आ रही थी, कहाँ गई, यही है क्या, हाँ वो वैल्यू क्या थी निगेटिव आई थी, वो लिखा। बोलो हाँ है ना, माइनस पे क्या आएगा अनस्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कॉपी। क्या बातें पुरानी याद आ गई थोड़ी थोड़ी। अब देखिए अब ये सब क्वेश्चन छोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा 2 लाइन क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों ही लगाएंगे बेटा, ये लगाएंगे। उसने पूछा है कि क्या चीज़ अनस्टेबल कहाँ है, कोई बात नहीं बेटा हो जाता है। हाँ बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, ठीक। ठीक है आज का हो गया।